नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास मेले में जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वहीं इस बार कल्पवासियों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। दरअसल कार्तिक मास में गंगा एक बार फिर अपने रौद्र रूप में है और लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। आलम यह है कि अब कल्पवासियों के द्वारा बनाए गए कुटिया तक में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे कि कल्पवासी बाढ़ के बीच रहने को विवश हैं। या 90 में मुझे याद है कि एक बार यहाँ से राधे श्याम जी थे। उस समय में इतना जलस्तर इतना ऊंचा हो गया और उस समय में सबों को भागना पड़ा था, मगर प्रशासन आकर के हम लोगों को आश्वासन देते थे। और आज की तारीख में कितना बदलाव हुआ है बिहार सरकार और इस बेगूसराय प्रशासन को कि अभी तक आप लोगों के सिवा कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भर रात जग रहे हैं और यात्री को सांत्वना देते हैं, मगर प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। मुझे बहुत दुख है कि प्रशासन इतना एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो कनेक्शन बिजली का नहीं दे रहा है, जो 4 दिन से आ रहे हैं। हम चलिए आपके खालसा में आ रहे हैं। दूसरा बात, अभी बोल के आए हैं तो बोले ठीक है आप पहुंचिए, 1 घंटे बाद गाड़ी आ रहा पानी का उपसने के लिए। और जब भी आते हैं तो चलिए आप आदमी आ रहा था, आप देखिए यहाँ से पानी भर के ले जाएगा, अब फिर वहाँ जो जाएगा टंकी भर जाएगा, फिर हमारा पानी रह जाएगा, सीधा पंडाल में पानी आएगा। जेसीबी वाले को बोल के आ रहे हैं, कहता चलिए हम आ रहे हैं, जेसीबी को लेके आ रहे हैं। तो खालसा में जब पानी चला जाएगा तो यात्री तो भाग जाएगा ना सब, जिनके लिए हम सेवा करने के लिए आए हैं। तो हम 3 दिन से ये चीज बात बोल रहे हैं, यात्री लोग परेशान मगर बेगूसराय में जल जमाव से लोगों के ऊपर डेंगू के खतरे की संभावना बढ़ गई है। लोग इस जल जमाव के कारण काफी परेशान दिख रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से जल जमाव के कारण लोगों का सड़कों पर चलना दुर्लभ हो गया है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो है ये कहाँ का पानी आ रहा है? ये नल का पानी आ रहा है गांव से। नल जल वाला? हाँ। तो नाला भरा हुआ है क्या? नाला भरा हुआ है। नाला कब बना था? लगभग नाला हो गया 5 साल बना हुआ। उसके बाद सफाई एक बार भी हुआ है? एको बार नहीं हुआ है। तो नाला भरने के नाला का पानी ये सड़क पर नाला का पानी है। हाँ। तो आप लोग को कठिनाई होती होगी? बहुत हो रहा है। घर में विकलांग आदमी है, उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है। क्या नंबर वार्ड हुआ? इधर है 4, उधर है 9। 4 और 9 के बीच से यह सड़क गुजरती है। यह सड़क कहाँ तक जाती है? इधर ये पूरा गांव है, पोखर तक है। क्या नाम हुआ आपका? इंदिरा देवी। पानी नहीं खत्म होगा जब तक नाला का व्यवस्था नहीं होगा। तो आपका कहने का मतलब हुआ कि नाला आधा बना के छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया है, उसमें भी गलत ढंग से बना दिया। यह नाला जो है, हाँ। छोटी नाला, इसमें मुंह पर नहीं बनाया गया, मुंह पर बंधा हुआ है। मतलब कौन सा गांव हुआ ये? खुदावनपुर हुआ। वार्ड नंबर 8 है। एक बात बताइए, जैसे अब छठ आने वाला है, हाँ। ये पानी नहीं हटेगा तो क्या होगा फिर? कैसे जाएगा व्यक्ति छठ में? नहीं जाएगा, अपने अपने घर पर हाथ उठाएगा, क्या करेगा? इसमें जाएगा, दंड प्रणाम देगा। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया लोग क्या कहते हैं? मुखिया लोग कहते हैं जो होता है तो ठीक होता है, होगा तो ठीक होगा। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए सूरज भान सिंह और उनके परिजनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भान सिंह, नवादा सांसद भाई चंदन के बाद अब उनकी पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी भी सड़क पर उतर गई। पूर्व सांसद वीणा देवी ने भाजपा उम्मीदवार सोनम देवी के लिए शेरपुर और मरांची गाँव में मोदी के नाम पर जनता से कमल का साथ देने की अपील की। मोदी घर घर मोदी है, विश्व के लीडर हैं। हमारी लड़ाई मोकामा विधानसभा नहीं, यहाँ के कोई उम्मीदवार से नहीं, मेरी लड़ाई है लालू यादव जी से। लालू यादव और नरेंद्र मोदी, आप तय कीजिए कि मोदी जी का जीत होना चाहिए या लालू यादव को होना चाहिए। जंगल राज को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। और सूरज भान जी ने रिक्शा चालक को भी सम्मान दिया है और हवाई जहाज से उड़ने वाले का भी सम्मान दिया है। और सूरज भान सिंह यहाँ का नेता नहीं है, मोकामा का बेटा है और बेटा सदा अपना क्षेत्र का विकास करता है। जय हिंद, जय भारत। दोनों लगता है भाई। और तमाम मोकामा की तमाम गार्जियंस कहते हैं वहाँ की बहू हैं और अपने घर की ससुर भैंसुर और देवर और बेटा सभी से कहना चाहते हैं कि आप आइए, कमल छाप को वोट दीजिए, जिताइए
और जितना काम हम किए हैं मुंगेर लोकसभा में उतना कोई नहीं किया होगा। जो भी काम हो रहा है सब मेरे कागज़ पर हो रहा है। ललन सिंह आज तक कुछ नहीं किए हैं। देखिए आपका 4 लाइन बख्तियारपुर से लेकर के खगड़िया होते बेगूसराय होते, फिर इधर देखिए बाटा मोड़ से लेकर के भागलपुर मुंगेर तक हो रहा है। अब देखिए 6 लाइन के भी प्रधानमंत्री आए थे, आज तक तो कोई नहीं प्रधानमंत्री बुलाए थे मोकामा, या कोई सपना भी नहीं देखे होंगे, और हम ला करके दिखा दिए और फिर आने वाले हैं। और आप लोग अगर विकास चाहते हैं तो कमल छाप में वोट दीजिए और जिताइए। और हम आपसे वादा करते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आपको जो मांग होगा हम पूरा करेंगे, इसको कोई नहीं ठुकरा सकता है। या देखिए भारत बैगन नीतीश कुमार जी लेकर के चल गए थे, क्या कहता है, नालंदा। जब हम 2014 में जीत करके आए लोकसभा, तो भारत बैगन को हमने जिंदा किए। भारत बैगन को हम जमालपुर में, सब बोले कि जमालपुर में उसको टेस्ट कर दीजिए, हम जमालपुर अथी कर दिए, चालू हो गया। सुरेश प्रभु थे उस टाइम में रेल मंत्री। उसके बाद कुछ आदमी के राजनीति के तरह से भारत बैगन के नाश कर दिए। फिर देखिए आप रेलवे पुल देख रही है, सब चीज़। तो जो जितने अभी मोकामा लोकसभा में, मोकामा विधानसभा हो या मुंगेर लोकसभा में हो, जितना काम रेलवे हो, 6 लाइन 4 लाइन जो भी काम हो रहा है, अभी देखिए हम टाल के लिए भी दिए हुए। नाजरत हॉस्पिटल का मुद्दा था, नाजरत हॉस्पिटल 600 बेड का हमको मिला था कागज, मेरे पास सारा रिपोर्ट है मेरे पास। आप लोग जब चाहें हम सब चीज़ की रिपोर्ट दे सकते हैं। और जितना विकास हम कर दिए वो कोई नहीं कर सकता है। मुंगेर लोकसभा हो या मोकामा विधानसभा हो या बार, मतलब जो भी होगा मुंगेर लोकसभा में जो भी है हम मेरे नाम पर हुआ है। मसौढ़ी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत मसौढ़ी अनुमंडल में 7 सड़कों की मंजूरी मिली है, जिसमें मसौढ़ी, धनलुआ और पुनपुन प्रखंड की ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, जिसमें मसौढ़ी और धनलुआ प्रखंड के 5 सड़कों का शिलान्यास भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने किया। सांसद रामकृपाल यादव ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो और समयावधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण हो। ये आज जो योजना का शुभारंभ हो रहा है, किया गया है, वो टोटल 30.8 किलोमीटर है और लगभग 21 करोड़ की लागत से ये योजना पूरा होने वाला है। वैशाली में सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के पोहियार बुजुर्ग पंचायत के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य नहीं होने और मुखिया की मनमानी को लेकर पंचायत के लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस संबंध में बताया गया कि पोहियार बुजुर्ग पंचायत के विभिन्न वार्डों के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उप मुखिया शशि रंजन किशोर के घर पर उपस्थित होकर विकास कार्यों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। क्या कारण है कि आज इतना भीड़ इकट्ठा यहाँ हुआ है? मुखिया जी को काम करने के लिए हम लोग बोले कि मुखिया जी, हमारा जनता हमसे पूछता है कि हाँ 1 साल हो गया काम नहीं होता है, क्यों काम नहीं होता है? इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद भी काम नहीं हो रहा, आप लोग बोल रहे हैं। तो मुखिया जी से कहने, तो मुखिया जी कहते हैं कि ना काम अभी नहीं होगा। तो जनता बार बार हमको तंग करता है कि घर पे कि यार काम नहीं होता, क्यों वार्ड बने, क्यों मुखिया बना, बताइए। जब काम ही नहीं होगा तो आप लोग पद से हट जाइए। तो मुखिया जी को हम जाए कहने के लिए बार बार कहते हैं। जब मुखिया जी नहीं माने तो 8-10 महीना होने के बाद हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को लेटर दिए। जब वोट हो गया तो अपना अपना कुटुम्ब खोजने लगा, ये कहाँ पर बढ़िया का कुटुम्ब मिलेगा, उसी को साथ हम काम करेगा। रुपया वाला के रुपया देता है, सुनने में काम वाला को काम देता है। केस भी किया गया है। हाँ, केस किया गया है, अब से केस किया जाएगा डबल से। किस पर? पटना के कंकरबाग में प्रयास किशोर सहायता केंद्र सोसाइटी की ओर से बाल विवाह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रयास किशोर सहायता केंद्र सोसाइटी राष्ट्रीय स्तर का स्वैच्छिक संगठन है जो बच्चों और महिलाओं के लिए समर्पित है, जो बाल संरक्षण के कई कार्य क्षेत्रों में गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के साथ है, जैसे कि बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण और मानव तस्करी। एक्चुअली 16 अक्टूबर से पूरे भारत देश में बाल विवाह फ्री इंडिया करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि कैलाश सत्यार्थी जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनके साथ हम लोग मिलके, हम लोग प्रयास ऑर्गेनाइजेशन से हैं, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, इसमें हम लोग बच्चों के अधिकार पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पटना ज़िले में हम लोगों ने 3 ब्लॉक में, जैसे दानापुर, पुनपुन और संपतचक में हम लोगों ने महिलाओं, बच्चों, किशोर किशोरियों के साथ मिलके कैंडल मार्च कराया। उस
जिसमें लगभग 1000 मोमबत्ती जला के उन लोगों ने शपथ पत्र पे भी साइन किया कि बाल विवाह ना होने देंगे और ना उसमें हम लोग ना अपने घर में होने देंगे ना आसपास में हम लोग सहयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह का कार्यक्रम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंचेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। कल 16 अक्टूबर 2022 को हमने शुरुआत ही इसकी कैंपेन की है और ये कल से शुरू हो गया है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा और हम इसका ज़रूर एक सोल्यूशन निकालेंगे। मैं दानापुर ब्लॉक में कल सारा दिन मैंने कैंपेन किया। हम आंगनवाड़ी महिलाओं से मिले, उनको बुलाया, मीटिंग करवाई, पहले उनसे बात किया और जो प्रॉब्लम हमने वहाँ जानी वो सोच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे लोगों की। कुछ उनको लगता है, हमें जो महिलाओं ने बताया कि अगर शादी नहीं करेंगे, ज़्यादा उम्र तक बैठाएंगे कुंवारी तो वो भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो फिर अगर हम ज़्यादा लेट तक उनकी शादी अगर नहीं करेंगे, आगे चल के उन्हें बच्चे होने में लेट होगा, वो अपने पोता पोती की शादी नहीं देख पाए। काफ़ी वहाँ बुजुर्ग महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि हमने अपने पोता पोती तक की शादी देख ली, इसलिए क्योंकि हमारी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। तो आप लोग वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप देख पाएंगे अपनी पोता पोती की शादी, आपकी तो अभी शादी ही हुई है। इस अभियान को करने का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, शुरू किया कि कहाँ से करें, तो कोई अपनी एक बात हमको रखनी थी जो कि हम चाह रहे थे कि समाज माने। तो हमें एक डर था कि जब अगर हम इस तरह की बातें जाकर कहेंगे किसी को तो कोई हमें समर्थन करेगा कि नहीं करेगा, देगा कि नहीं देगा। तो बहुत सी दुविधाएं थी हमें मन में, ये भी था। लेकिन जब हम गए गाँवों में और हमने ये सोच को बताया तो जो महिलाएं थी, खास करके आंगनबाड़ी केंद्रों में थी या जो सहिया बहनें, आशा वर्कर जो होती है, आशा बहनें होती हैं, ये सारी चीज़ें, खास करके लड़कियां जो अभी भी घरों में रहती हैं, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा कि कोई आया जो हमारे दर्द को बयान कर रहा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एक गांव कंडाप में गई तो वहाँ पे एक सीएम होती जिसको कम्युनिटी मोबिलाइजर कहते हैं। तो खबर मसौड़ी से है, जहां गया डोभी फोर लेन निर्माण कार्य के दौरान देर रात हथियारबंद बदमाशों ने धनरुआ थाने के बरनी रोड स्थित हनुमान नगर के पास धावा बोलकर निर्माण कार्य में लगे रात्रि प्रहरी को बंधक बनाकर लूटपाट शुरू कर डाक पार्सल वैन पर लोहे के प्लेट और पाइप लादना शुरू कर दिया। तभी कंपनी का सुपरवाइजर वहां पहुंचा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही बदमाशों ने वैन और उसके चालक को छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। वही सूचना मिलते ही धनरुआ पुलिस डाक पार्सल वैन को जब्त कर उससे चालक को हिरासत में ले चुकी है। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।